क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता की पहल पर जीरन मंडी में दिनांक 28 जनवरी को किसान गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी पंचोरी, डॉक्टर पीएस नरूका, डॉक्टर श्याम सिंह सारंग देवोत द्वारा किसानों को खेतीबाड़ी एवं उन्नत खेती के विषय में जरूरी जानकारी दी गई। साथ ही वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से भी अपने खेती को उन्नतित बनाने के बारे में जानकारी दी गई। इस गोष्ठी में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं तरह तरह की होने वाली खेती के बारे में भी बताया गया। उक्त आयोजन को सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जनपद अध्यक्ष शारदा बाई मदन धनगर, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवलगिरी गोस्वामी, वीरेंद्र पाटीदार व मंडल अध्यक्ष मधुसूदन द्वारा संबोधित किया गया। उक्त आयोजन में पार्टी के कई पदाधिकारीगण एवं किसान उपस्थित रहे। देखिए, आपस के संवाद सरकार और सिस्टम की बने रहना चाहिए और जो प्रगतिशील किसान हैं, जो खेती किसानी के माध्यम से अच्छी क्वालिटी उत्पादन में अच्छे श्रेणियों में जा चुके हैं, जो प्राकृतिक और जैविक खेती को पसंद कर चुके हैं, जो पशुपालन में आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने कथन कहते हैं और अधिकारी अपनी बात कहते हैं और हम सरकार की योजनाओं से इनको अवगत कराते हैं। ये गोष्ठियाँ किसानों के मन में, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं तो हमेशा होती रहती है, गैर राजनीतिक चर्चाओं का ये मंच है। देखिए, अभी भारत ने तय किया है कि बहुत तेज़ी से वेयर हाउसिंग, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने पिछले 10 सालों में सुधार कर लिया। अब मोदी जी का ड्रीम है सहकारिता के माध्यम से ऐसी साख सहकारी समितियों को, पैक्स को, उस सिस्टम का पार्ट बनाना और जितना वेयर हाउस भारत के अंदर है, आने वाले 3-4 सालों के अंदर लगभग उतना ही दुनिया में अद्भुत रूप से चमत्कृत करते हुए वेयर हाउसिंग आने वाला है। पैक्स को, सहकारी समितियों को अपने माल बनाने का, अपने यहाँ पर सर्विस सेंटर प्रारंभ करने का, अपने पेट्रोल पंप और अपने वेयर हाउस लगाने का, सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से अपने व्यापार करने का एक केंद्र के रूप में भारत सरकार विकसित करेगा। इसीलिए सहकारिता मिनिस्ट्री आया है। जिस तरीके से गुजरात मॉडल में मिल्क प्रोडक्शन से लेकर और कुटीर उद्योगों के उत्पादों को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 2 करोड़ ऐसी बहन और बेटियों को लखपति बेटी बनाने के लिए और भारत ने अपने सधे हुए कदम आगे बढ़ा लिए हैं। ड्रोन सर्विसेज हम देने वाले हैं और ड्रोन सर्विसेज के माध्यम से भारत में नमो ड्रोन दीदी ऐसी बहनें आएगी जो पेस्टिसाइड से लेकर फर्टिलाइज़र तक ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करेगी। इसके लिए डिज़ाइन कर लिया गया है। स्वामित्व योजना को ड्रोन सर्विस के माध्यम से डिज़ाइन करके आपसी डिस्प्यूट मिटाए गए हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक आवश्यकताएं भारत में 3 से 5 सालों के अंदर दूरी हो जाएगी। तो ये जो वेस्टेज वाला विषय ये समाप्त होगा। अभी मुझे यहाँ संतरा मंडी के लिए लोगों ने आग्रह किया था। संतरे का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र धीरे धीरे बन रहा है। इसमें दिक्कत यही रहती है, भवानी मंडी में ये विकसित है केंद्र, यहाँ व्यापारियों का आना और दुनिया के देशों में संतरा हमारा एक्सपोर्ट हो जाए, उसकी क्वालिटी के लिए देश में सुधार हुआ है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक भारतीय संतरे को लेता है, रेटों को लेकर भी, और भारत सरकार के विभाग इसमें लगातार सक्रिय बने हुए हैं। एक ही संदेश है, पिता पुत्र का जब दोस्ती हो जाएगा बढ़िया सा, तो प्राचीन खेती की पद्धति और उस प्राचीन पद्धति को नवाचारी तरीके से करना, ये दोनों अगर मिलकर करते हैं। हमने आज की गोष्ठियों में सुना है जितने युवा बच्चे, जो जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर भी थे, और वो लौट कर अपने ही क्षेत्र के बच्चे खेती में आए हैं और वो लाभकारी खेती कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पिता पुत्र की दोस्ती, मेहनती पिता और पढ़कर नई चीज़ों को सीखा हुआ पुत्र, ये दोनों मिलते हैं तो अद्भुत परिवर्तन की पूरी संभावना है।